शंघाई ताउन तंजीम का 2 रोजा सरबराही इजलास आज से कजाकिस्तान के दारुल हुकूमत आसाना में शुरू होगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म करेंगे। शहबाज शरीफ तंजीम के इजलास से खिताब करेंगे। शुरका को अहम इलाकाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह करेंगे। शहबाज शरीफ रूसी और चीनी सदर से अहम मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका वजारती कमीशन के क़याम पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताजिक सदर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान दहशत गर्दी से मुतासिर हैं। पाकिस्तान को दहशत गर्दी के नासूर का तवील अरसे से सामना है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। 2017-18 में हम दहशत गर्दी का मुल्क से खात्मा करने में कामयाब हुए। बदकिस्मती से दहशत गर्दी का नासूर दोबारा सर उठा रहा है। चाहते हैं पाकिस्तान और ताजिकिस्तान दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करें। अमन के बगैर खित्ते में खुशहाली नहीं आ सकती। ताजिकिस्तान के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाएंगे। दोनों ममालिक के दरमियान समझौतों पर दस्तखत से ताउन की नई राहें खुलेंगी। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान सिक्योरिटी ताउन जारी है। दोनों ममालिक की दहशत गर्दी के खिलाफ मिलकर काम करने की तवील तारीख है। तर्जुमान पेंटागन कहते हैं, अमरीका और पाकिस्तान में मजीद सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत जारी है। मेजर जनरल पैट्रिक का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी इमदाद के बारे में सवाल का जवाब देने से गुरेज। पीटीआई के JUI फेस से इत्तेहाद की मुजव्वज़ा नकात सामने आ गए। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक मुश्तरका हिकमत अमली, अदलिया में मुदाखलत रोकने की तहरीक मुजव्वज़ा नकात में शामिल। इंतखाबात में धांधली और मुस्तक़बिल में धांधली की रोकथाम के इक़दामात भी मुजव्वज़ा TORs में शामिल। JUI फेस से इत्तेहाद के लिए TORs की बाकायदा मंजूरी बानी PTI देंगे। PTI और JUI फे के इत्तेहाद से मुतालिक कमेटी के पहले इजलास के बाद असद कैसर की गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक के वर्किंग ग्रुप ने बानी PTI की गिरफ्तारी को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बानी PTI और उनके दीगर साथियों की फौरी रिहाई होनी चाहिए। नजरबंदी और हिरासत का कोई जवाज नहीं। बानी PTI की हिरासत गैर कानूनी है। उन्हें सियासी मैदान से आउट करने के लिए नाअहल किया गया। बानी PTI की हिरासत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला नहीं रहा। इस मामले को आलमी इंसानी हुकूक के कवानीन के मुताबिक देखा जाए। इलेक्शन के मौके पर भी धांधली की गई और कई नशिस्तें उनसे छीन ली गई। जिनेवा से ताल्लुक रखने वाली इंसानी हुकूक वर्किंग ग्रुप का बयान। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह तूर ने मरदान में ग्रिड स्टेशन में दाखिल होकर 5 से ज़ायद फीडर्स पर बिजली बहाल करा दी। कहा, लोड शेडिंग ने अवाम का बुरा हाल कर दिया है। गैर एलानिया लोड शेडिंग ना की जाए। बहरा अरब और खलीज बंगाल से आज मानसून हवाएं शिद्दत के साथ मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। लाहौर, रावलपिंडी, मरी और गलियात समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। बाराई KP, कश्मीर और में बारिश का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने की तवक्को। रात को बारिश की तवक्को। सेहत की सहूलियात अवाम की दहलीज तक पहुँचाना मेरा ख्वाब है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नोक तक सर्विसेज में बेहतरी मुमकिन नहीं। मराकज़ सेहत को अपग्रेड करने से बड़े अस्पतालों में रश कम होगा। गुज़श्ता 4 साल हेल्थ समेत हर शोबे में गुड गवर्नेंस का बहरान रहा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हेल्थ रिफॉर्म्स के लिए इजलास में अहम फैसले। वज़ीर आला पंजाब का मराकज़ सेहत की तामीर और मुरम्मत मार्च तक मुकम्मल करने का हुक्म। मराकज़ सेहत, तहसील और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में बायोमेट्रिक हाजिरी लाजमी करने पर इत्तफाक। डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में वील वुमेन क्लिनिक कायम करने की हिदायत। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस नामजद। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाने की मुतफ़िका मंजूरी दी।
जस्टिस शफी सिद्दीकी सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नामजद। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस शफी सिद्दीकी को मुतफ़िका तौर पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात करने की सिफारिश कर दी। जुडिशल कमीशन ने मामला पार्लिमानी कमेटी को हतमी मंजूरी के लिए भिजवा दिया। जस्टिस आलिया नीलम ने पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से 1995 में कानून की डिग्री हासिल की। 1996 में बतौर वकील रजिस्टर्ड हुई। 1998 में हाई कोर्ट, 2008 में सुप्रीम कोर्ट की वकील बनी। जस्टिस आलिया नीलम ने वीडियो लिंक पर शवाहिद रिकॉर्ड करने के SOPs भी जारी किए। जस्टिस शफी सिद्दीकी ने 1992 में वकालत का आगाज किया। 1994 में हाई कोर्ट, 2008 में सुप्रीम कोर्ट के वकील बने। जस्टिस शफी सिद्दीकी का 2012 में सिंध हाई कोर्ट में बतौर एडिशनल जस्टिस तकर्रुर हुआ। 2013 में मुस्तकिल जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया। बरतानिया में इंतखाबी दंगल सजने को तैयार। लेबर पार्टी हुकूमत बनाएगी या एक बार फिर टोरी पार्टी होगी कामयाब? बरतानवी अवाम कल फैसला करेंगे। बरतानवी पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों पर होने वाले इंतखाबात में मुख्तलिफ सियासी जमातों के 4515 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। 459 आज़ाद उम्मीदवार भी किस्मत आजमाएंगे। सियासी जमातों के अवाम से वादे और दावे। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से गजा और मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी रुकवाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा गजा में जारी इंसानी जानों के नुकसान का फौरी नोटिस ले। एक तरफ इजराइल फलस्तीनियों का खून बहा रहा है तो दूसरी तरफ उसे गोला बारूद फराहम किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में तशद्दुद, मावराए अदालत कत्ल और संगीन सजाएं मामूल बन चुकी हैं। मकबूजा कश्मीर में इंसानी तबाही पर आलमी बरादरी तवज्जो करे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का जनरल असम्बली इजलास से खिताब। अमरीका का यूक्रेन के दिफा को मजबूत बनाने के लिए मजीद अस्करी और माली इमदाद फराहम करने का ऐलान। वाशिंगटन रूस के खिलाफ यूक्रेन को $2.3 अरब की फौजी इमदाद फराहम करेगा। गोला बारूद समेत टैंक शिकन हथियार भी शामिल। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की पेंटागन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इजरायली फौज के गजा के मुख्तलिफ इलाकों में हमले, 25 फलस्तीनी शहीद, 81 जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 37,925 हो गई। 87,141 फलस्तीनी जख्मी हैं। इजरायली फौज ने बेघर फलस्तीनियों से खान यूनस भी खाली करवा लिया। मशरक में मुकीम हजारों फलस्तीनी मगरबी इलाके अलमवासी की तरफ हिजरत कर गए। इलाके में निकासी आब, बिजली, मवासलात और इंटरनेट जैसी कोई सहूलत मौजूद नहीं। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में मजहबी इज्तिमा में भगदड़ मचने से 116 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। अस्पतालों में जख्मियों का रश। मरने वालों में ज्यादा तादाद खवातीन और बच्चों की है। वाक़े की इंक्वायरी के लिए टीम तश्कील दे दी गई। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया शदीद गर्मी की लपेट में। हुकूमत की जानिब से गर्मी से बचाव का अलर्ट जारी। मौसम गर्मा होने से जंगलों में आग लग गई। हजारों मकान की बिजली गायब। मुतासरा इलाकों से घरों को खाली करा लिया गया। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बराह रास्त क्वालिफाई कर लिया। कौमी टीम T20 में बेहतरीन रैंकिंग की बुनियाद पर वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर चुकी। ICC ने क्वालिफाई करने वाली 12 टीमों की फहरिस्त जारी कर दी। भारत और श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे। वर्ल्ड कप 2026 में मजमूई तौर पर 20 टीमें एक्शन में होंगी। दीगर 8 टीमों का इंतखाब रीजनल क्वालिफायर के जरिए होगा। और चिमटे की मुनफरिद धुनें और सहरंगेज आवाज। अजीम लोग गुलकार आलम लोहार को मदाहों से बिछड़े 45 बरस बीत गए। आलम लोहार ने जो गाया अमर हो गया। आलम लोहार ने हीर वारिस शाह को मौसीकी की 30 से जायद असनाफ में गाया। उनकी गाई जुगनी आज भी लोक मौसीकी का हिस्सा और जुबान ज़द-ए-आम है।